बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। फ्राइडे क्लोजिंग के ऊपर अपडेट है सीमेंट सेक्टर के हवाले से। सीमेंट सेक्टर की ये तमाम मेजर कंपनीज हमारे सामने हैं और सीमेंट सेक्टर सारा ही पॉजिटिव आउटलुक के अंदर है काफ़ी टाइम से, और होपफुली नेक्स्ट रिजल्ट्स आने तक ये सारे के सारी सेक्टर ही पॉजिटिव आउटलुक में रहेगा। अगर किसी एक सेक्टर की बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक में है तो KMI इंडेक्स के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें सीमेंट सेक्टर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली अपसाइड ही दिखा रहा है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उनको भी हम वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करते हैं और वॉल्यूम वाइज भी देखें कौन सी कंपनीज में अच्छा बिजनेस हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, और वैल्यूएशन के हवाले से PE रेशियो के अकॉर्डिंगली फंडामेंटली कौन से शेयर अभी भी अच्छे बाइंग जोन के अंदर है और कौन से कंपैरेटिवली ओवर प्राइस्ड हो चुके हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग हुई 20 जून की। फ्राइडे की जो वीकली क्लोजिंग है 1,20,000 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। स्लाइड सी जस्ट अपसाइड ग्रीन जोन में दिखाने के लिए शायद इसको हल्का सा पुश कर दिया गया है। सिर्फ 21 पॉइंट्स का इजाफा सारा दिन, क्योंकि मार्केट इस टाइम एक मिक्स्ड सेंटीमेंट के साथ मूव कर रही है। इसराइल ईरान वॉर सर पे है, उसका इम्पैक्ट है। बजट के बाद अभी मार्केट कंफ्यूज है किस सेक्टर के हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, चूँकि बजट अभी अंडर प्रोपोज्ड स्टेज में, अभी फाइनल भी जब तक इसका असेंबली से पास नहीं हो जाता तब तक चीज़ें ऑन होल्ड हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं और मार्केट थोड़ी सी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर साइडवेज चल रही है, और इन्वेस्टर्स जो अच्छे शेयर्स हैं जिनमें पोटेंशियल समझते हैं उसमें ग्रेजुअली और स्लोली एक्यूमुलेशन हो रही है। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम वाइज हमने इनको अलाइन किया हुआ है। फिल्टर लगा के एक्सेल शीट के अंदर ऑप्शन होती है कि किस चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, तो हमने वॉल्यूम वाइज इनको अलाइन किया हुआ है कि जिसका टॉप वॉल्यूम ऊपर तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है दीवान सीमेंट के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि 13 रुपये 88 की क्लोजिंग हुई। स्लाइड सा ये माइनस है लेकिन वॉल्यूम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम रहा, पूरे सेक्टर को से लीड किया 9.2 मिलियन से। लास्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। फंडामेंटल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ प्रीवियस डेटा को जो इनकॉर्पोरेट करती है, तो अर्निंग्स पर शेयर प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स के मुताबिक तो 0.91 यानी माइनस में है, लॉस में है। लेकिन इसका ये वॉल्यूम और जिस तरह से इसके अंदर कंटिन्यूसली अपसाइड आ रही है, तो दिस शोज के माइट बी इनसाइड न्यूज़ जिनके पास है दिन हो के उसमें अच्छी सेल्स आ रही हैं, और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में वो प्रॉपर हमें माइट भी अगस्त के अंदर जब रिजल्ट्स प्रॉपर अनाउंस होंगे तो वहाँ पे नजर आएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग 9.2 मिलियन के साथ दीवान सीमेंट इस टाइम लीड कर रहा है। और PE रेशियो वाइज देखें तो अभी चूंकि माइनस में, इसलिए भी इस पर हम कमेंट्री नहीं कर सकते। यह है कि अपने ऑल टाइम हाई से जो 17 रुपये को इसने टच किया था अभी भी उससे 16.39% अभी डाउन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैपल लीफ सीमेंट वॉल्यूम वाइज देखें तो 7.3 मिलियन का काम हुआ और 81.35 के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी। ग्रीन जोन के अंदर क्लोजिंग है, 1 रुपये 91 इसने बढ़ा दिए, और ऑल टाइम हाई से जो कि 91 था अभी भी ये 10 ऑलमोस्ट 11% अभी भी इसमें अपसाइड है, और PE रेशियो इसकी 8.13 है। देन वी हैव फौजी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का लीडिंग स्टॉक। क्योंकि फौजी ग्रुप आजकल वैसे ही लाइमलाइट के अंदर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और फौजी ग्रुप के हवाले से फौजी फर्टिलाइज़र के हवाले से, लेकिन चूँकि सारा फौजी ग्रुप ही इन्वॉल्व है इसमें। PIA की जो बिडिंग हो रही है उसमें भी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो हम फौजी ग्रुप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक अच्छा इमर्जिंग ग्रुप के तौर पे फौजी ग्रुप सामने आ रहा है। तो फौजी सीमेंट और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है कि पूरे ग्रुप के अंदर कहीं भी डेवलपमेंट होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली फिर अपनी सिस्टर कंसर्न को प्रेफर किया जाएगा। तो जब भी डेवलपमेंट होगी, माइट भी FWO के पास कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं या RB की कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं ग्रोथ ओरिएंटेड, तो उसमें अस्करी सीमेंट इनके पास है और फौजी सीमेंट है। तो सीमेंट सेक्टर में फौजी सीमेंट ने 44.71 पे क्लोजिंग दिखाई, और वॉल्यूम वाइज 5.23 का वॉल्यूम रहा। अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। कंटिन्यूसली फौजी सीमेंट अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए न्यू से न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, और अभी भी इसकी PE रेशियो एक ठीक जोन के अंदर है। स्लाइड सी ओवर प्राइस्ड की तरफ आप जाती फील हो रही है। 8.73 की PE रेशियो है,
लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से भी ये 10.58% डाउन है। डीजी खान सीमेंट नेक्स्ट पे आता है। डीजी खान सीमेंट भी एक अच्छा स्टॉक ऑफ द सीमेंट सेक्टर, चूँकि भी मियाँ मंशा ग्रुप है जो कि एमसीबी, निशात और इस तरह मल्टीपल उनकी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में नाम आता है मियाँ मंशा साहब का। तो प्राइस क्लोजिंग हुई डीजी खान सीमेंट की 144.89 और 2.5 मिलियन शेयर्स का काम है। अराउंड ₹1 इसमें अपसाइड आई और पी रेशियो इसकी अब थोड़ी सी ऊपर जाती फील हो रही है, लेकिन हमेशा ये ओवर प्राइस्ड ही रहता है, चूँकि मियाँ मंशा साहब डेफिनेटली मार्केट को जानते हैं कि किस तरह इसको संभालना है, किस तरह उठाना है। लिक्विडिटी का इनको इशू नहीं होता, चूँकि पीछे सिस्टर कंसर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 13% ये डाउन है। देन यू हैव पावर सीमेंट। पावर सीमेंट एक बहुत अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। आरिफ हबीब ग्रुप इसको बैक कर, आरिफ हबीब ग्रुप भी किसी नाम का मोहताज नहीं है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, इसके अलावा इनकी अपनी DCR भी ये ओन कर रहे हैं, फातिमा फर्टिलाइजर ही ओन करते हैं और बहुत सारी बिजनेसेस हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओरिएंटेशन है इनकी। 13.57 करंट प्राइस है और ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म के हवाले से रखना चाह रहे हैं सीमेंट सेक्टर में तो एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। 1.4 मिलियन का काम हुआ और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 12%। ये भी स्टॉक स्प्लिट का शिकार हुआ, यानी इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया, 100 से ऊपर इसकी प्राइस थी बिफोर स्टॉक स्प्लिट। तो इसमें भी अब ऑल टाइम हाई को भी देखना पड़ेगा कहाँ पे जा रहा होता है। तो देन वी हैव लकी सीमेंट। लकी सीमेंट 329.93 के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई और व्हाट वी कैन सी के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। वॉल्यूम लकी सीमेंट, तो मैं मिक्स शेयर कर रही हूँ, स्टॉक स्प्लिट लकी सीमेंट का था और इसमें स्टॉक स्प्लिट के बाद जब ये शेयर ओपन हुआ था तो अराउंड 350 के करीब इसकी ओपनिंग हुई थी दोबारा आफ्टर स्टॉक स्प्लिट और 375 के अराउंड आई गेस इसने टच किया तो वहाँ से रिवर्स हुआ है और इसमें जो पी रेशियो है 6.3 है। अब करंटली ये अच्छी बाइंग जोन के अंदर दाखिल हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से भी 5.73 ये नीचे है। देन यू हैव ठट्ठा सीमेंट। ठट्ठा सीमेंट 182.73 की क्लोजिंग और लेस देन 1 मिलियन का वॉल्यूम। अब इससे ऊपर जितने भी शेयर हैं वॉल्यूम कम है, तो जिसमें वॉल्यूम कम हो उनको मैं अवॉइड करता हूँ रिकमेंडेशन में, बिकॉज अच्छा वॉल्यूम जो है वही आपको तेजी से ऊपर भी लेकर जाता है और आपको एंट्री और एग्जिट दोनों के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो फ्लाइंग सीमेंट, पायनियर सीमेंट, चिराट सीमेंट, ये तीनों जो है ये लेस वॉल्यूम में हैं, तो इनमें रिकमेंडेशन के बजाय जो ऊपर टॉप वॉल्यूम है, यानी आजकल के मार्केट के मुताबिक एटलीस्ट 1 मिलियन का टर्नओवर जो है वो इन वॉल्यूम्स के मुताबिक होना चाहिए सेक्टर को। और हमने डेफिनेटली सारी कंपनी सेक्टर की सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना होता, हमने बेस्ट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन कंपैरिजन सबका शो किया जाता है कि पता चले कि इंडस्ट्री की जो एवरेज है, इंडस्ट्री का बेंचमार्क जो है उसके हवाले से कौन सा शेयर किस तरह मूव कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको पी रेशियो के अकॉर्डिंगली इसको अलाइन करके देखते हैं। स्मॉलेस्ट को ऊपर रखते हैं और लार्जेस्ट सबसे नीचे आएगा। तो इसमें ऑब्वियसली दीवान सीमेंट माइनस के अंदर है, इसको आप छोड़ दें तो चिराट, लकी सीमेंट, चिराट में वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसी कंपनीज जिसमें क्राइटेरिया देखें फिल्टर करके दो चीज़ों को एट ए टाइम होना चाहिए, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो वॉल्यूम्स हैं 1 मिलियन से ऊपर हो और पी रेशियो बी को अराउंड 7.5 से इस टाइम अगर नीचे आपको मिल जाए तो वो दैट्स बेस्ट। तो उसमें अगर हम देखें तो 7.5 से तो अच्छे शेयर सारे ऊपर हैं, चूँकि पॉजिटिव आउटलुक है। जो कंपनीज पॉजिटिव आउटलुक में हो उनके हवाले से ही होता है कि वो लाजमन उनकी पी रेशियो ऊपर जा चुकी होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली चिराट सीमेंट की पी रेशियो 5.93 है, लकी सीमेंट की 6.3, ठट्ठा सीमेंट की 6.8, मैपल लीफ की 8.13। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैपल लीफ इज़ अ गुड शेयर क्योंकि पी रेशियो 8.13 ठीक रेंज के अंदर है। पोजी सीमेंट 8.73 पी रेशियो के साथ। डीजी खान सीमेंट 9.22 स्लाइटली ओवर प्राइसिंग की तरफ जाता हुआ। पाइनियर सीमेंट 9.54 और पावर सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट चूँकि पेनी स्टॉक है तो इनकी पी रेशियो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर आएगी। तो इस एनालिसिस, इस रेशियो के मुताबिक हमें कंपैरेटिवली जो ये हमारे 3 शेयर हैं जो वॉल्यूम लीडर्स भी हैं, तो मैपल लीफ सीमेंट, पोजी सीमेंट एंड डीजी खान सीमेंट, ये तीनों अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टॉक्स हैं। हमेशा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। उससे ये अगर मार्केट की जो न्यूज़ टेम्पररी आती हैं उनमें से इनका कोई भी
इशू नहीं होगा। लाइक अब इसराइल वॉर का जो भी इम्पैक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन बंद हो गई है कंपनीज की या इनकी सेल्स इमीडिएटली डिक्लाइन हो गई है। तो मार्केट न्यूज़ भी इफेक्ट करती है, बट शॉर्ट टर्म में करती है और इतनी जल्दी कंपनी के फंडामेंटल्स को इफेक्ट नहीं करती। अब अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड देना है तो मार्केट में चाहे कुछ भी आग भी लग जाए, उन्होंने कल डिविडेंड देना है तो उन्होंने देना ही देना है, क्योंकि उनकी अपनी प्रीवियस अर्निंग्स के मुताबिक है और फ्यूचर में भी कोई ऐसी शॉर्ट टर्म में चीज़ नहीं आ रही होती। तो पॉजिटिव रह के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कान मत धरें, कोशिश करें कि फंडामेंटल्स को बेस करके और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहें और स्लाइड सी जो फ्लक्चुएशन है लाइक 10% की अपसाइड या डाउन साइड से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीमेंट सेक्टर। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।